दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनके इस दौरे की शुरुआत भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस से हो रही है। इसके बाद वह G7 शिखर सम्मेलन के लिए 16 और 17 जून को कनाडा में होंगे और यहां से वह तीसरे देश क्रोएशिया भी जाएंगे। पीएम मोदी के विदेश दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह एक बार में कम से कम 3-4 देशों की यात्रा करते हैं। इस बार भी 3 देशों की यात्रा पर हैं, लेकिन इन सभी में उनसे साइप्रस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। साइप्रस बहुत ही छोटा देश है। तुर्की के साथ दशकों से इसका विवाद चला आ रहा है। पीएम मोदी की इस साइप्रस यात्रा को पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत संबंधों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीते महीने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इससे तुर्की पर दबाव बढ़ेगा। यहाँ हम एक नज़र साइप्रस की भौगोलिक स्थिति पर भी डालते हैं। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है जो कि पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में पड़ता है। यह भूमध्य सागर में सिसिली और सरदानिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला द्वीप है। इसकी सीमा की अगर बात करें तो यह कई देशों से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण पूर्व में ग्रीस, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में सीरिया और लेबनान, उत्तर पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन और उत्तर में मिस्र यानी इजिप्ट है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। साइप्रस में ब्रिटेन के मिलिट्री बेस भी हैं। साइप्रस की आबादी बहुत कम है। यहाँ करीब 13 लाख लोग रहते हैं, जिनमें करीब 72% आबादी ईसाई धर्म, 25% इस्लाम और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाली है। अब बात करते हैं कि पीएम ने आखिर इस छोटे से देश को अपनी इस यात्रा में शामिल क्यों किया। तो इसकी भी वजह है। साइप्रस भले ही छोटा और कम चर्चित देश है, लेकिन भारत के सामरिक महत्व के लिहाज से बहुत अहम है और पाकिस्तान के खास तुर्की का पड़ोसी मुल्क भी है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब खाड़ी क्षेत्र में उथल-पुथल, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष काफी तीव्र हो गया है। इस यात्रा के जरिए तुर्की को साफ संदेश देने की कोशिश भी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद का खुलकर समर्थन करके नई दिल्ली को खफा कर दिया। तुर्की के पाक समर्थन से भारत में खासी प्रतिक्रिया देखी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार करने का आह्वान शुरू कर दिया। भारत में कई संस्थानों और व्यापार संगठनों ने तुर्की के साथ अपने समझौते तक रद्द कर दिए। तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से नस्लीय विवाद चला आ रहा है। दरअसल साल 1974 में ग्रीक लड़ाकों की ओर से तख्ता पलट की घटना के बाद तुर्की की सेना ने इस द्वीप पर आक्रमण किया और साइप्रस के मशहूर शहर वरोशा को अपने कब्जे में ले लिया। बहुमंजिला इमारतों वाला ये शहर, जो कभी पर्यटकों से भरा रहता था, पिछले 51 सालों से निर्जन पड़ा हुआ है। यही नहीं, तुर्की ने अपनी सेना के 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात करके रखा हुआ है। इस घटना के बाद से ये द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया है, जिसे सिर्फ तुर्की स्वीकार करता है। वहीं ग्रीक साइप्रस सरकार को संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका समेत दुनिया के कई राष्ट्र स्वीकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से इस द्वीप में एकीकरण के प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। पीएम मोदी के इस दौरे पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के न्योता पर पीएम मोदी वहां जा रहे हैं। वो 15-16 जून को साइप्रस में होंगे। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में पीएम मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के साथ बैठक करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित भी करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। साइप्रस में भारत के हाई कमिश्नर मनीष ने कहा कि यह यात्रा 2 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली और पीएम मोदी की पहली यात्रा है। यह दोनों देशों की मित्रता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। भारत साइप्रस के बीच दोस्ती की अगर बात करें तो यह बहुत पुरानी है।
साइप्रस यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट के साथ साथ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भारत की सदस्यता का लगातार समर्थक रहा है। इसके अलावा साइप्रस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC का हिस्सा है। IMEC का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ना है। साइप्रस में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि साइप्रस यूरोपीय संघ के प्रवेश द्वार के रूप में भारत की सेवा करेगा। दोनों देश के शीर्ष नेता मुलाकात के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों में सहयोग सहित अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो पीएम मोदी की इस यात्रा का एक उद्देश्य तुर्की को बड़ा संदेश देना तो है ही, साथ ही इस छोटे देश के साथ आर्थिक, कूटनीतिक, वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को एक ऊंचाई पर ले जाना भी है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।